हम बात करने वाले हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस वर्सेस क्लास कॉन्शियसनेस की। कार्ल मार्क्स की थ्योरी है क्लास स्ट्रगल की। उसके अंदर ये एक पॉइंट आता है कि फॉल्स कॉन्शियसनेस वर्सेस क्लास कॉन्शियसनेस का। देखो, एक चीज़ होती है क्लास इन इटसेल्फ। जो क्लास इन इटसेल्फ होती है ना, उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो फॉल्स कॉन्शियसनेस होती है। और जो लोग क्लास फॉर इटसेल्फ के अंदर होते हैं उनके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस होती है, जिसको ट्रू कॉन्शियसनेस भी कहा है मार्क्स ने। अब पहले ये समझ लीजिए कि क्लास क्या होती है। मार्क्स कहते हैं कि जो अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट है, दास कैपिटल 1867 जो उनकी बुक है उनके अंदर इनकी ये कोट है। तो मार्क्स कहते हैं कि जो क्लास है ना, वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो सेम पोजीशन शेयर करते हैं किसी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। यानी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर जिस हायरार्की, जिस पोजीशन के अंदर वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उसको उनकी क्लास कहा जाता है। तो ये तो है क्लास। अब हम जानते हैं कि फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या होती है। जब कोई क्लास एग्जिस्ट करती है विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, उसको फॉल्स कॉन्शियसनेस कहते हैं। और ट्रू कॉन्शियसनेस कहते हैं जब कोई क्लास एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। मार्क्स कहते हैं कि जो क्लास होती है ना, वो असली में तभी क्लास बनती है जब जो बाकी क्लासेस हैं उसके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो क्लास एग्जिस्ट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। पीपल ऑफ दोज क्लास आर नॉट revolting against the inequality, exploitative mode of production, follow rules, ruling class ideology। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो क्लास है वो एग्जिस्ट करती है बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। यानी जो उसके जो पीपल हैं उस क्लास के, वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम जहाँ पैदा हुए हैं यही हमारा नसीब है, हमको यही काम करना है, और हम तो गरीब हैं तो हम लेबर ही रहेंगे, और वो अमीर हैं तो वो रूल करेंगे। तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि उनकी गरीबी का कारण इकोनॉमिक्स है। अमीर लोग इसीलिए अमीर हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जो जितना भी प्रॉफिट है वो उनके पास जा रहा है और आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। वो ये चीज़ देख ही नहीं पाते, या अगर वो देख भी लेते हैं वो समझते भी हैं कि इनइक्वालिटी है, हम गरीब हैं, तो वो जो अपना सॉल्यूशन है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन किसी और चीज़ में देखते हैं। तो वो गरीब हैं तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि रिलीजन में मिल जाए, वो इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन मिल जाए, हम गवर्नमेंट को चेंज कर दें। वो कभी भी ट्रू रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, वो कभी भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे जो कैपिटलिस्ट है उसकी वजह से हमारी इनइक्वालिटी है, और वही हमारे सारी समस्याओं का, सबसे बड़ी समस्याओं का वो है। तो इसके बाद हम आते हैं क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस यानी ट्रू कॉन्शियसनेस। इसके अंदर जो लोग हैं वो समझने लगते हैं कि जो हमारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वो दरअसल कैपिटलिस्ट के द्वारा हो रही है, और जो हमारी मेहनत का फल है वो हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड बिटवीन द वर्कर्स। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी एक ट्रू क्लास एग्जिस्ट यहाँ पे कर रही है, इसीलिए इसको क्लास कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। मार्क्स कहते हैं कि क्लास जब भी एग्जिस्ट करेगी जब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। यहाँ पे वर्कर्स देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट, हमारा जो लेबर है उसका फल हमें नहीं मिल रहा है, और जो कैपिटलिस्ट हैं वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं और कभी भी वर्कर्स यूनाइट ना हो और हमारे खिलाफ रिवोल्ट ना करें। तो ये जो दोनों रिलेशनशिप्स हैं ये चलती रहती हैं और कॉन्फ्लिक्ट इन्हीं के बीच में पैदा होता रहता है। इसके बाद देखिए, दे आर नॉट अवेयर और नॉट यूनाइटेड कॉज दे हैव बिलीव दैट दिस इज़ देयर जॉब एंड डेस्टिनी, दे सीम्स टू लैक द बिगर पिक्चर। ठीक है। क्लास कॉन्शियसनेस ब्रिंग द मैच्योर कंडीशन विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू द चेंज ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन थ्रू ट्रू रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म। क्लास कॉन्शियसनेस जो होती है, मार्क्स कहते हैं कि जब कोई रेवोल्यूशन होगा कैपिटलिज्म से सोशलिज्म के अंदर, जब चेंज होगा मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, जब चेंज होगा वो तब होगा जब मैच्योर कंडीशंस आ जाएंगी। और
क्लास कॉन्शियसनेस उन मैच्योर कंडीशंस को लेकर आएगा, यानी जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्रिटिकल मास इकट्ठा हो जाएगा, वो कॉमन एनिमी को समझेगा कि हम सबका जो कॉमन एनिमी है वो कैपिटलिस्ट है, ना रिलीजन है ना पॉलिटिकल्स है, हमको सॉल्यूशन इकोनॉमिक सॉल्यूशन चाहिए। तो जब वो ट्रू रेवोल्यूशन लेकर आएगा, और जब ट्रू रेवोल्यूशन आएगा तब मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर चेंज होगा और हम कैपिटलिज्म से सोशलिज्म के अंदर बढ़ेंगे। जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है वो ऑफ कोर्स रूलिंग क्लास क्रिएट्स अ फॉल्स कॉन्शियसनेस विच फेवर्स देयर कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न मोर प्रॉफिट। जो रूलिंग क्लास होती है, जो कैपिटलिस्ट है, बेसिकली कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो रूलिंग क्लास है, वो इस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी इस तरीके से फॉल्स कॉन्शियसनेस बनाती है कि जो वर्कर्स हैं, जो ओप्रेस्ड कम्युनिटी है, ओप्रेस्ड क्लास है, वो कभी भी समझ ही ना पाए कि हमारी जो समस्या है वो इसलिए हो रही है कि ऐसा सिस्टम है कि प्रॉफिट सारा कैपिटलिस्ट के पास जा रहा है और हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। इसलिए जो वर्किंग क्लास है वो कभी भी रेवोल्यूशन नहीं करती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी समस्याओं का जो हल है वो रिलीजन में मिलेगा, है ना। वो या डेस्टिनी समझ लेते हैं, या वो समझते हैं कि वो तो बड़े घर में पैदा हुए हैं इसलिए वो तो रूल करेंगे। तो इस तरीके की एक फॉल्स कॉन्शियसनेस उनके अंदर आ जाती है। वो ये नहीं समझ पाते कि सब लोग इक्वल हैं और हमें हमारा फल मिलना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। वर्कर्स आर लुकिंग एट हेवन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, नॉट रिवोल्टिंग अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। हम इंडिया में बहुत देखते हैं कि हमारे जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है डेवलप कर दी गई है पुअर्स के अंदर। हमारे कंट्री के अंदर पुअर कभी भी रिवोल्ट नहीं करते। हमें कह दिया जाता है कि ये कास्ट की वजह से है, आप तो गरीब हैं तो गरीब ही रहेंगे, आप दलित हैं तो आपको ये काम करना है ना, आप ब्राह्मण हैं तो आपको मंदिरों में पूजा करनी है। तो क्लास डिवीज़न हो जाता है, क्लास डिवीज़न हो जाता है, और क्लास डिवीज़न ब्रिंग्स द डिवीज़न ऑफ लेबर। तो वर्कर्स लुक एट द हेवन, जो गरीब लोग हैं वो ऊपर की ओर देखते हैं, ईश्वर की ओर देखते हैं, सोचते हैं कि हमारे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हमें रिलीजन से मिलेगा, और वो कभी भी रेवोल्यूशन नहीं लाते। एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसके खिलाफ कभी भी रेवोल्यूशन नहीं लाते। क्लास कॉन्शियसनेस सीज, जो क्लास कॉन्शियसनेस के जो लोग हैं वो देखते हैं द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम इज़ इन इकोनॉमिक प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप, डिवीज़न ऑफ क्लास एंड लेबर, एंड वांट्स इट्स सोल्यूशन थ्रू इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। क्लास कॉन्शियसनेस के अंदर ये कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है। वो जानते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है इकोनॉमिक्स। वो जानते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप है, लोग एक आदमी के पास 10-10 घर हैं और यहाँ पे गरीबी में लोग रह रहे हैं। डिवीज़न ऑफ क्लास है, क्लास डिवाइड है, डिवीज़न ऑफ क्लास ब्रिंग्स डिवीज़न ऑफ लेबर, कि अमीर तो ये काम करेंगे, गरीब ये काम करेंगे। वांट्स इज सॉल्यूशन थ्रू इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, और वो जानते हैं, क्लास कॉन्शियसनेस के लोग जानते हैं कि हमें सॉल्यूशन चाहिए रेवोल्यूशन से, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन से। Economic exploitation is the root cause of all problems. False consciousness diverts the attention from real solution of problem to destiny, entertainment, religion, etc. No revolution comes. ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो फॉल्स कॉन्शियसनेस होती है, फॉल्स कॉन्शियसनेस के अंदर लोग कभी भी यूनाइट ही नहीं होते एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट। उनकी अटेंशन हमेशा डाइवर्टेड रहती है। रियल जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, जो उनकी गरीबी है, जो उनकी इनइक्वालिटी है, जो असमानता है सामाजिक आर्थिक, वो कभी भी समझ ही नहीं पाते और उनका अटेंशन हमेशा डाइवर्ट रहती है, यानी एक फॉल्स कॉन्शियसनेस हमेशा क्रिएट रहती है। वो या तो डेस्टिनी को कोसते हैं, या वो एंटरटेनमेंट में बिजी हो जाते हैं, क्रिकेट के अंदर, मूवीज़ के अंदर, बॉलीवुड के अंदर, या वो रिलीजन में खो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे। कभी भी एक ट्रू रेवोल्यूशन पैदा ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो कभी भी यूनाइट होकर देख नहीं पाते कि हमारी जो समस्या है वो इकोनॉमिक समस्या है। लेकिन ट्रू कॉन्शियसनेस के अंदर पीपल स्टार्ट गेटिंग यूनाइटेड एंड सी कैपिटलिज्म एज ए एक्सप्लॉयटेटिव एंड रिप्रेसिव मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्लास कॉन्शियसनेस और फॉल्स कॉन्शियसनेस थी। क्लास कॉन्शियसनेस एक बार और समझ लीजिए मार्क्सिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, व्हेन द वर्किंग क्लास और ओप्रेस्ड पीजेंट्स बिकम अवेयर दैट देयर सफरिंग इज रूटेड इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड दे यूनाइट टू फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
ठीक है। और फॉल्स कॉन्शियसनेस, व्हेन द वर्किंग क्लास और ओप्रेस्ड पीपल फेल टू सी द रियल कॉज ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन। उनको समझ ही नहीं आता कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन, उनको समझ आ रहा है लेकिन उनकी अटेंशन डाइवर्ट कर दी जाती है, कभी उनको एंटरटेनमेंट में लगा देते हैं। फॉल्स कॉन्शियसनेस, इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग कैपिटलिज्म एज द रूट कॉज दे ब्लेम देमसेल्स, अदर कम्युनिटीज़ और फॉलो रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि फॉल्स कॉन्शियसनेस के अंदर जो लोग हैं वो रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी को ही फॉलो करते हैं। यानी रूलिंग क्लास ने अपनी एक आइडियोलॉजी बना रखी है। आज हम लोग किसान से ख़रीदते नहीं हैं, मॉल में जाकर ख़रीदते हैं। आज हम लोग हैंडमेड चीज़ों को नहीं ख़रीदते बल्कि अमेज़ॉन से रेडीमेड चीज़ ख़रीदते हैं। कॉटन के कपड़े नहीं ख़रीदते, नाइकी प्राडा के कपड़े ख़रीदते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी को ही फॉलो कर रहे हैं, रिवोल्ट नहीं ला रहे हैं, हम एक्चुअली उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नक्सल इन इंडिया। हम सोचते हैं कि जो नक्सलवाद है भारत के अंदर वो गलत है, बट एक्चुअली नक्सलवाद जो है भारत के अंदर, नक्सलिज्म इन इंडिया इज़ द एग्जांपल ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। जो नक्सलवादी लोग हैं वो समझ चुके हैं, उनकी क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुकी है कि हमारे जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी ज़मीनें उनसे छीन रहे हैं, और जो भारत सरकार, जो सरकार है वो मदद कर रही है कैपिटलिस्ट की। तो वो ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आते हैं जिससे उल्टा लोगों को ही जेल हो जाती है अगर वो अपनी ज़मीन की रक्षा करने की कोशिश करें। नक्सलिज्म इन इंडिया, दे आर्ग्यू, नक्सल, they represent poor peasants, landlord, laborers and tribal communities against the landlords, cooperatives and the state. Their ideology is explicitly Marxist, Leninist, Maoist, which frames their struggle as a class against the government. Naxal, they view the Indian state as protecting the interest of landlords by big corporations and elites, so the armed struggle is seems as a expression of class consciousness. तो नक्सलिज्म एक तरीके से पीपल यूनाइटेड है, उनकी क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुकी है। वो जानते हैं कि जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो गवर्नमेंट है वो इकट्ठा उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, उनकी ज़मीनें छीन रही है और एक कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी में उनको गरीब बना रही है और कैपिटलिस्ट को अमीर बना रही है। अब पुअर फॉल्स कॉन्शियसनेस को देख लीजिए। इंडियन पुअर रिमेन्स पुअर इन फॉल्स कॉन्शियसनेस ड्यू टू कास्ट, रिलीजन एंड स्टेट आइडियोलॉजी। वो सॉल्यूशन इसके अंदर देखता है, कास्ट के अंदर उसको रिलीजन के मुद्दे पर भटका दिया जाता है। तो पीपल एक्सेप्ट द क्लास डिवीजन विदाउट कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। दे डोंट सी हु टू अटैक एंड फाइंड सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम। फॉल्स कॉन्शियसनेस की वजह से जो फॉल्स कॉन्शियसनेस के अंदर जो क्लासेस हैं वो कभी भी यूनाइट नहीं हो पाती, वो कॉमन एनिमी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, कभी उस पर अटैक ही नहीं करती, कभी भी सॉल्यूशन ला ही नहीं पाती, क्योंकि उनकी फॉल्स कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुकी है। वो कभी भी यूनाइट नहीं करते और कभी भी एक रेवोल्यूशन नहीं आता और कैपिटलिस्ट अमीर होता जाता है और गरीब होता जाता है। तो ये था एक मोटा मोटा क्लास कॉन्शियसनेस और फॉल्स कॉन्शियसनेस का। जो क्लास इन इटसेल्फ होते हैं उनकी फॉल्स कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, और जो क्लास फॉर इटसेल्फ होते हैं उनकी क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। थैंक यू।